महिला हो या पुरुष, हर किसी को काले घने चमकदार और मजबूत बाल पसंद होते हैं। बाल हमारे शरीर की खूबसूरती का एक मेन पार्ट है। बाल इंसान की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर ये समय से पहले झड़ने लगते हैं तो हमारी सुंदरता पर इसका इफेक्ट होता है। किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में अट्रैक्टिव दिखने के लिए बालों की बहुत अहम भूमिका होती है। आजकल की खराब लाइफस्टाइल, काम की वजह से अधिक तनाव, प्रदूषण का हमारी सेहत और हमारे बालों पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है और बालों की अनेक समस्याओं सामने आती है और इसी प्रॉब्लम पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज हम एक होममेड उपाय बताने वाले हैं, काफी यूजफुल रहेगा बालों की जुड़ी किसी भी परेशानी को दूर करने में। तो चलिए जानते हैं किन कारणों से बाल झड़ते हैं और इनके उपाय के बारे में। दोस्तों, कई लोगों के बाल समय से पहले इतने झड़ जाते हैं कि उन्हें फिर हेयर ट्रांसप्लांट तक कराना पड़ता है। बालों का झड़ना जब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है तब गंजेपन की नौबत भी आ जाती है। सामान्य 50 से 100 बाल लगभग हर दिन झड़ना मामूली बात है, लेकिन इससे ज्यादा बाल झड़ते हैं तो गंजापन की शुरुआत कही जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बालों का झड़ना या गंजापन दो तरह से होते हैं। वैसे तो बाल गिरने की समस्या आम तौर पर 30 साल के बाद शुरू होती है, लेकिन पुरुषों में इस समस्या को मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहा जाता है और महिलाओं में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। इस समस्या से पीड़ित महिलाओं के सिर के बाल, पूरे सिर के बाल कम हो जाते हैं। दोस्तों, बाल सिर्फ किसी एक कारण से नहीं झड़ते, इसकी काफी और कई वजह होती है, जैसे कि असंतुलित आहार, गलत जीवन शैली और कुछ मुख्य कारण हैं बाल टूटने के, जैसे कि पहला, हार्मोन स्तर पे आकस्मिक बदलाव के बाद, ज्यादातर विशेषकर स्त्रियों में शिशु के जन्म देने के बाद यह होता है। दूसरा, दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण। तीसरा, सिर की त्वचा में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो बीच बीच में से बाल झड़ते हैं। चौथा, हेरिडिटरी बॉल्डनेस, आपके परिवार में पहले भी किसी को गंजापन है तो उसके कारण उसकी हेरिडिटी से आपको भी मिल सकता है। बाल झड़ने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर समय रहते सचेत हो जाए और सही इलाज करने के साथ घरेलू नुस्खे का उपाय किया जाए तो बाल झड़ने को कम कर सकते हैं। इसीलिए आपको हम एक होममेड ऑयल बता रहे हैं जिससे आपके बाल की समस्या का समाधान सिर्फ ये तेल कर सकता है। अगर आप इस ऑयल का यूज करेंगे सही तरीके से, इन टिप्स के साथ, तो आपके बालों की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। आपके बाल स्वस्थ और घने होंगे, कभी झड़ेंगे नहीं और सफेद नहीं होंगे। इस यूजफुल रेमेडी को बनाने के लिए आपको 2 प्याज लगेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्याज कैसे हमारे बालों को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। तो बता दूं कि प्याज के अंदर सल्फर होता है। ये वही सल्फर होता है जिसकी वजह से जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं और यही सल्फर हमारे बालों की जड़ों को रिजुवनेट करके मजबूत बनाता है, हल्के बालों को हेल्दी और मोटा करता है और ये सल्फर आपके बालों को सफेद बिल्कुल नहीं होने देता। अब इन 2 प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में ग्राइंड कर ले और ध्यान रखे इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं डालनी है। इसके बाद प्याज को दरदरा पीसने के बाद 2 चमचा सरसों का तेल डालें। इसे डालने के बाद एक और बार फिर ग्राइंड करें और फिर आप देखेंगे यह एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लहसुन। घबराइए मत, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि लहसुन जो होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है हमारे बालों के लिए, क्योंकि ये एक एंटीबैक्टीरियल होता है। इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है सेलेनियम। ये हमारे बालों को जड़ों से क्लीन करता है, तो इसे भी हम मिक्सचर में ग्राइंड करेंगे। अब थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें हम डालेंगे मोटी नीम। ये इसलिए क्योंकि ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे बालों को मॉइस्चराइजेशन मिलता है और इससे डालना भी बहुत ही जरूरी है। अब एक आयरन की कढ़ाई लेनी है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी ले सकते हो। बस कढ़ाई मोटी होनी चाहिए, और मोटी इसलिए क्योंकि इसमें डाले हुए इंग्रेडिएंट्स जलेंगे नहीं और धीमी आंच पे पकते रहेंगे। अब इस मिक्सचर में 100 से 150 ग्राम सरसों का तेल ऐड करेंगे और 100 ग्राम नारियल का तेल। अब इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट तेज आग पर पकाना है। उसके बाद जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए आप फ्लेम को कम करें, क्योंकि इस मिश्रण को बहुत ज्यादा जलाना नहीं है। करीब 20 से 25 मिनट स्लो आंच पर पकाने के बाद गैस बंद कर दे। फिर इस मिश्रण के ठंडा होने दे
और जैसे ये ठंडा हो जाए उसे एक छन्नी की मदद से छान ले, ताकि इसके जो बीच में मोटे मोटे कण न निकल जाए, और जिससे जब मसाज करते हुए समय कोई परेशानी महसूस ना हो। लेकिन अभी तक हमारा ये तेल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट डालना बाकी है। इसके बिना यह पूरा मिशन अधूरा है, वो है विटामिन ई। विटामिन ई कैप्सूल आसानी से कोई भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाए, तो बस 2 से 3 कैप्सूल इसमें तेल में मिक्स कर दे। अब यह फायदेमंद ऑयल बिल्कुल रेडी है। इस ऑयल को सर में लगाने से पहले बिल्कुल हल्का सा गर्म करें और हल्के हाथों से सिर में मसाज करें। ये तेल कई महीने चलने वाला है, आप इसे कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप इसको इस्तेमाल करिए और जो रिजल्ट बेस्ट आएगा वो जरूर नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए।